आज हम जानेंगे कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसे वर्क करती है। हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि इनेट इम्यूनिटी कैसे वर्क करती है और थोड़ा बहुत हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में भी पढ़ा। अगर आप नहीं जानते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। हम ऑलरेडी जानते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी पैथोजन स्पेसिफिक होती है और साथ ही साथ उसके पास होती है कैरेक्टराइज्ड मेमोरी। अब ये वर्क कैसे करती है इसके बारे में हम जानते हैं। जब भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी के सेल्स उसे रिस्पॉन्स देते हैं, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। यह टाइम लेता है रिस्पॉन्स करने में, लेकिन इफेक्टिवली रहता है, धीरे वर्क करता है और ये डिफरेंशिएट करता है बिटवीन इम्यून सेल्स। ये लो इंटेंसिटी से वर्क करता है। अब अगर यह सेम पैथोजन हमारी बॉडी में फिर से एंटर करता है, तो जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स देती है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। यह फास्टर वर्क करता है, फास्ट इंटेंसिटी से वर्क करता है, यानी कि हमारी बॉडी के पास होती है मेमोरी, जो कि याद रखती है कि यह पैथोजन हमारी बॉडी में फिर से आया है। प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स संभालते हैं दो स्पेशल टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट, जो कि होते हैं बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स संभालते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी, वाइल टी लिम्फोसाइट संभालते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब बी लिम्फोसाइट्स स्पीक करते हैं आर्मी ऑफ प्रोटीन इन अवर ब्लड, जिसे हम कहते हैं एंटीबॉडीज। आओ हम एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर देखते हैं। एंटीबॉडीज के पास होती है 4 पेप्टाइड चेन, जिसमें 2 लाइट चेन्स होती है और 2 हैवी चेन्स होती है। एंटीबॉडी के हर मॉलिक्यूल के पास होती है 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं H2L2 के फॉर्म में। क्योंकि यह एंटीबॉडीज हमारे ब्लड में रिलीज होती है, इसलिए यह इम्यूनिटी को कहा जाता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी या फिर ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। हमारी बॉडी काफी सारी एंटीबॉडीज रिलीज करती है, जैसे IgA, IgM, IgE, IgG, IgD एक्सेट्रा। इनके अलग अलग काम होते हैं। कभी कभार क्या होता है, ऑर्गन लाइक हार्ट, आई, लीवर, किडनी काम करना बंद कर देते हैं, यानी कि वो फेल हो जाते हैं टू फंक्शन। तो हमारे पास ओनली एंड ओनली रेमेडी रहती है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हमें मदद करती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब वो कैसे मदद करती है? वो मदद करती है थ्रू ग्राफ्ट रिजेक्शन या सिलेक्शन में। अब ये कैसे होता है, हम ये देखते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में होती है ब्लड मैचिंग और टिश्यू मैचिंग, जिसमें हमें मदद करती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आसानी से डिफरेंशिएट कर लेती है बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्फ, यानी कि वह पता कर लेती है कि कौन से सेल हमारी बॉडी के सेल्फ है और कौन सी दूसरी बॉडी के यानी कि नॉन सेल्फ है, उसको वो एक्सेप्ट नहीं करती है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करवाने के बाद भी पेशेंट्स को इम्यूनोसप्रेसेंट्स ड्रग्स लेना पड़ती है, क्योंकि बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती दूसरी बॉडी के सेल्स को। उसकी वजह से इम्यूनिटी हाई करने के लिए इम्यूनोसप्रेसेंट्स लेना पड़ता है। That's it for this video. Please like, share and subscribe, comment and wait till the next part.